इस डॉक्यूमेंट्स को लहरा देंगे तो मैं ये समझता हूँ ये हमारा सामाजिक डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। ये हमारा सामाजिक कागज है। आप सभी से आग्रह है कि ये डॉक्यूमेंट्स स्टेज पे बैठे, मैं एक बार आग्रह करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स एक बार आप ऊपर, ये हमारी विरासत है, ये हमारे सपने हैं। पिछले 70 साल से ये सपने माटी में दबे पड़े थे, हमने नहीं उठा पाए, हम इनको चुन नहीं पाए। आज इस कागज के अंदर इनको पिरो दिया गया है और आप लोगों ने पिरोया है, आप लोगों ने पिरोया। पिछले 70 साल के अंदर ये क्रेडिट आपको जाता है, भीम वॉरियर्स को जाता है। आज मैं समझता हूं बैड क्षेत्र के अंदर ये एक सामाजिक डॉक्यूमेंट्स बन चुका है और इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप देखना कितनी बातें होंगी, कितनी हलचलें होंगी, कितने लोगों के पेट में दर्द होगा। हमारे वोट लेके चलेंगे, तुम लोग लेके जाएंगे, इस बार भी वोट तो देंगे, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, लेकिन ये हमारी मांग है, ये हमारी मांगे पूरी हो। मैं पिछले 1.5 महीने से इन मांगों पे मैं काम कर रहा था, मुझे कई चीजों का सामना करना पड़ा, अच्छाई और बुराई का सामना करना पड़ा। मेरा एक लक्ष्य है, सिर्फ मेरा एक लक्ष्य है, आगामी 5 साल के अंदर भीम वॉरियर्स जो बेरोजगार हैं वो नीमराना के अंदर ठेकेदारी प्रथा हासिल करें। क्या आप समर्थन करेंगे? नीमराना के अंदर बेरोजगार साथी हैं, वो नीमराना के अंदर ठेकेदारी प्रथा हासिल करें। मैं समझता हूं ठेकेदारी जो प्रथा है ये वो प्रथा है जिसकी बदौलत हम अपने आर्थिक ढांचे के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। मेरे भीम वॉरियर्स कम से कम नीमराना बैरोड के 3 से 4 हजार भीम वॉरियर्स नीमराना जैसी फैक्ट्रियों के अंदर 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करते हैं और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और ये लोग जो 5वीं फेल 8वीं फेल गोबर गिरने वाले फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में चलते हैं, ये असमानता है, ये पीड़ा है, ये भेदभाव है बैरोड के अंदर। क्या है या नहीं? बताइए आप। तुम्हारे लिए भीम वॉरियर्स इस बार ये हक लेकर रहेंगे, ये हमने इस डॉक्यूमेंट्स में मांग करोई है। मंच पे बैठे मेरे सम्माननीय और मेरे भीम वॉरियर्स, मैं पिछले 1.5 साल से, जब मैं 1.5 महीने से घूम रहा था तो मैंने एक सवाल जाना और मैं उस सवाल को जब मैं पुनः पूछता हूं तो मेरे रूह कांपती है कि 21वीं सदी की 23वीं साल में हम यहां हैं, हमारी ये हैसियत भी नहीं है। बताइए हमारी एससी कौम के पास कितनी फॉर्च्यूनर है क्या किसी रिश्तेदार के पास पूरे बैरोड और नीमराना के अंदर? हाजी साहब, एक फॉर्च्यूनर नहीं है। ध्यान कर लो, अगर एक भी फॉर्च्यूनर हो तो आप लोगों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास 21वीं सदी की 23वीं साल के अंदर ये हैसियत है हमारी। और इन लोगों के पास कितनी फॉर्च्यूनर है? 200-250 फॉर्च्यूनर है। कहां से आई? आपकी वोट की बदौलत आई। वोट गाड़ी चलाने वाले आजकल फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। दुर्भाग्य ये हमारा, हमारी वोट की ताकत की वजह से, सिर्फ वोट की ताकत की वजह से उन लोगों ने 70 साल से हमने उनको वोट दिया है, हमें कुछ नहीं मिला। मेरा लक्ष्य है आने वाले 10 साल के अंदर 1000 भीम वॉरियर्स 1000 फॉर्च्यूनर में चलेंगे। मेरा लक्ष्य, मेरी यही समाज सेवा है। आने वाला समय आर्थिक युग है, इसके अंदर इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट पे बात होगी उसको पागल घोषित कर दिया जाएगा। मैं उस सब्जेक्ट पे बात नहीं करूंगा। मुझे मेरे युवाओं को, मेरे परिवारों को, मेरे भीम वॉरियर्स को आर्थिक संबल देना है, हमें यहां लड़ना है। और ठेकेदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसकी बदौलत आप लाखों रुपए कमा के आप अपने घर पे फॉर्च्यूनर खड़ी कर सकते हैं। और जिस दिन आप फॉर्च्यून चलाएंगे उस दिन ये समाज आगे बढ़ेगा, इससे पहले समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जिनके अकाउंट में सैलरी आ रही है बाबा साहब की बदौलत आ रही है, जिनके अकाउंट में सैलरी आ रही है बाबा साहब की बदौलत आ रही है, और जिनके पास फॉर्च्यूनर है तो हमारी बदौलत है। हमने उनको वोट दिए हैं और वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। ये भेदभाव है, ये हमने पिछले 1.5 महीने में ढूंढ निकाला है। क्यों नहीं चिल्लाए हम?
वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। नहीं क्यों नहीं चिल्लाए हम? मैं मेरे भीम वॉरियर्स को कहता हूं, भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मेरा वक्त कितना बाकी है, मुझे नहीं पता मेरा वक्त कितना बाकी है, लेकिन जितना भी बाकी है ना वो आपके लिए है, ये मैं आज कह के जाता हूं। मैंने मेरी मां को कह दिया, मां तू मत पूछा कर मेरे से इतनी लेट क्यों आता हूं, तुझे चिंता है, मैं अकेला हूं, जिस दिन मेरी मौत आएगी ना उस दिन तू भी नहीं रोक पाएगी। मैंने उसको ढंग से समझाया, जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन तू भी नहीं रोक पाएगी। तो उसने मेरे को कहा ठीक है, तू करना चाहता है वो कर। साथियों, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस मुझे एक लाइक दे देना फेसबुक पे, एक कमेंट कर देना, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। इनकी मूंज इनकी मोगरी करके दिखाएंगे हम। एक कहावत है, जब मैं नीमराना के अंदर आया था बिजनेस करने एज ए रियल एस्टेट का, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मेरा एक यादव भाई था, मैंने कहा चल बिजनेस करते हैं, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मैंने कहा, उसने कहा कि कैसे खरीदेगा, पैसा तो है नहीं, बाड़ियां बनना है तो इनके पैसे से बिजनेस करना होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 3 करोड़ की जमीन खरीद ली इनके पैसों से। वो कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने 1 साल में बेच दिया, 4 दुकानें रख ली, फिर एक जमीन और खरीद ली, फिर 4 दुकानें, उसमें से और प्रॉफिट बच गया। इनके पैसों से हमने कमा लिया। साथियों, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तब आप कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। ये भ्रम आप निकाल दीजिए कि पैसे होंगे तभी आप काम करेंगे। बैंक किसके लिए बने? ये बैंक, भेड़ के अंदर कम से कम 15-20 बैंक हैं, इनके अंदर लोन किनके चल रहे हैं देख लीजिए। पिछले 60 साल से लोन भी मिले तो इनको मिले, आप लोगों को से लोन मिले हैं क्या? सहकारी समिति जैसे बैंक के अंदर 40 से 50 करोड़ रुपए का तो ऋण माफ कर दिया। ये फॉर्च्यूनर ले आए, ये ट्रैक्टर लेके आ जाएं, ये स्कॉर्पियो लेके आ जाएं, ये पट्टे के ऊपर बड़ी बड़ी कोठियां ठोक लें, इनको लोन मिलेगा, आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा कभी भी। क्योंकि पिछले 60 साल से आईजी साहब हमारे लोगों के पास भी पट्टे भी नहीं है, पट्टे भी नहीं है हमारे लोगों के पास। ये लोग, इन लोगों ने ये काम किया है हमारे लिए। क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया। अरे पिछले 60 साल में आप लोगों ने हमें पट्टे नहीं दिए, इसमें मांग है हमारी। अगले 1 साल के अंदर हम प्रयास करेंगे, ऐसी कैटेगरी के जितने भी आवासीय घर हैं, एमएलए साहब आपको हम जिता के भेज रहे हैं, हमें नहीं पता, कलेक्टर के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए, कैंप लगाइए, हमारे लोगों को चुन चुन के, पटवारी को बोलिए, तहसीलदार को बोलिए, सर्वे करवाइए। 1 साल के अंदर कम से कम हमारे लोगों को पट्टे दिलवा दीजिए, अदरवाइज अगली बार आपकी फॉर्च्यूनर के दरवाजे हम उखाड़ने जानते हैं। आज कम से कम 3 से 4 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके पास पट्टे नहीं है। एक छोटा सा गणित मैं बताता हूं कैसे हमारा समाज आर्थिक रूप से संपन्न होगा। इनके पास केसीसी पे लोन मिलता है, इनके पास सहकारी समिति बैंक से लोन मिलता है, इनके पास जमीनें हैं, मोर्टगेज करके लोन ले लेंगे। आप कहां से ले लेंगे? पट्टे नहीं है। 1 साल के अंदर 3 से 4 हजार घरों में पट्टे आएंगे, बनेंगे। उसमें से कम से कम 2000 परिवार ऐसे हैं जिनको पट्टे के ऊपर लोन की जरूरत है। 5-5 लाख रुपए पट्टे के ऊपर लोन सैंक्शन हो जाता है। आजकल बैंक, प्राइवेट बैंक भी देते हैं 10-12% पे। आप लगा लीजिए हमने बैंक से कितना ऋण ले लेंगे हम 1 साल के अंदर। कैलकुलेट करिए, अगर 2000 परिवार 5-5 लाख रुपए इस बैंक के बैंकों से लेते हैं तो कितना पैसा आएगा हमारे कौम के पास? अरे बताइए ना एक बार भाइयों। 100 करोड़ रुपए आपकी कौम के पास आ जाएगा 1 साल के अंदर। इस कौम के पास 100 करोड़ रुपए, पिछले 70 साल के अंदर आप बैंक से 100 करोड़ रुपए नहीं ले पाए, लेकिन ये तरीका है जिससे आप 100 करोड़ रुपए बैंक का पैसा ले सकते हैं। और नहीं भरेंगे, कह रहे हैं नहीं भरेंगे, खा जाएंगे। पेनल्टी लगा के देखना, पहले उनके घरों को नीलाम करो, फिर हमारे घरों को नीलाम कर देना। इतनी हैसियत रखो आप, तब आपकी कौम, तब आप आने वाली पीढ़ियां, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये पट्टे नहीं दिला पाई। दूसरी मांग है हमारी, तीसरी मांग हमारी, पिछले 1.5 महीने में हमने काम किया कि मैं 50 एकड़ लैंड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम कराइए।
इन्होंने कहा कि सरपंच साहब ये कैसी बावड़ी बावड़ी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा कि बीटेड़ा के अंदर आपने 80 बीघा के अंदर बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय कैसे खुलवा दिया, कैसे बिल्डिंग बना दी? क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? 50 एकड़ लैंड, सवाई चक जमीन खाली पड़ी है, उसको नाम करवाएंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। बाबा गरीबनाथ हमारे महान संत हुए, जिसकी बदौलत आज ये कौम, जिसकी आशीर्वाद से कौम फल फूल रही है। और मैं जीता जागता आपके सामने उदाहरण हूं कि उनका आशीर्वाद कैसे मिलता है। मैं आज आपको बताता हूं, एक छोटी सी कहानी है। मैं पिछले 10 साल से मंगलवार का व्रत करता था। मेरी मम्मी बोलती थी, छोरा मंगलवार का व्रत करा कर, तेरे सर पे भार है वो सारा उतर जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोग सागर गिरी मैंने 10 साल के अंदर। पहली साल मांगा कुछ नहीं मिला, दूसरी साल फिर हनुमान जी से मांगा कुछ नहीं मिला, तीसरी साल फिर नया टारगेट लेके गए, हनुमान जी हर मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सुबह और शाम दीवा बत्ती करता हूँ, हनुमान जी अब की बार ये दे दो, फिर भी नहीं मिला। चौथी साल, पांचवी साल, छठी साल, 10 साल हो गए मेरे को व्रत करते हुए, कुछ नहीं मिला। बाबा गरीबनाथ जी से मैंने मांगा, सरपंच बना देना बाबा, मैं सरपंच जीत गया। मैंने कभी भी गया ही नहीं। मैं मेरी वाइफ को नौकरी लगा देना, पिछले 4 साल में नौकरी भी लगी। मैंने कहा मेरी बेटी होनी चाहिए, मेरी बेटी होगी। मैंने कहा कि मेरी बेटी होगी गरीबनाथ जी, फिर मैं गाड़ी लेके आऊंगा। मैं गाड़ी भी लेके आ गया। ये पिछले 3 बोले गरीबनाथ जी महाराज की, बोले गरीबनाथ जी महाराज की। मैं बोलूंगा हमारा एक ही नाथ, आप बोलेंगे गरीबनाथ गरीबनाथ गरीबनाथ। हमारा एक ही नाथ, गरीबनाथ गरीबनाथ, हमारा एक ही नाथ, गरीबनाथ गरीबनाथ। हमारा एक ही नाथ। धन्यवाद। 10 साल मैंने अपना समय व्यर्थ कर दिया और मुझे ये बताया गया कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो रात को भूत भी भाग जाएंगे। डरने और लग गया। आजकल मैं डरता भी नहीं। सी द डिफरेंस। युवाओं, 21वीं सदी की 23वीं साल में हम जी रहे हैं। संविधान को पढ़ पढ़ के लोग बाग सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जज हैं, और हम कहां फंसे पड़े हैं। इस डर से बाहर निकलिए। हमारी मांग है 50 करोड़ की लागत से बाबा गरीबनाथ की याद में एक पनोरमा बनाया जाए भैरोड़ के अंदर। जब मुंडावर के अंदर अलीबख्श के नाम पे एक पनोरमा बन सकता है, जब अलवर के अंदर भर्तरी के नाम से एक पनोरमा बन सकता है, क्या बाबा गरीबनाथ के नाम से नहीं बन सकता? अरे बन सकता है भाइयों। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं इस मंच से, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर ताकत है, राजनीतिक समझ हमें भी है। हमारी वोट की ताकत पहचानिए आप। हम 47,000 लोग हैं वोट के आधार पे। हमारे वोट पिछले 70 साल से बिखरे बखेर बखेर के ले गए। इस बार हम वोट इकट्ठे होकर देंगे। वोट कहीं भी देना, ईवीएम पे पता नहीं आप कहां बटन दबाएंगे। मैं वोट के लिए ये नहीं कहूंगा कि मेरे हिसाब से आप वोट करें, लेकिन संगठनात्मक तरीके से आप वोट करें। ये मांग इस बार हम मंगवाएंगे और भीम वॉरियर्स ये हक लेकर रहेंगे। साथियों, ये हक हमारे लिए जरूरी है। किसके लिए हमारी मां ने हमें जन्म दिया है? मर जाएंगे ऐसे, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई कैंसर से मरेगा। ये 3 तरीके मरने के। हम नहीं मरना चाहते इस तरीके से, हम लड़के मरना चाहते। गुर्जर लड़े थे, पटरिया उखाड़ दी, 5% आरक्षण ले गए। तुम कर क्या रहे हो यार? 3% है वो लोग राजस्थान के अंदर। बीजेपी कांग्रेस किसी की भी नहीं है। पिछले 70 साल से कांग्रेस ने हमारे वोट लिए। क्या दिया कांग्रेस ने? कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कोई किसी का नहीं है। राजस्थान के अंदर जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। राज्यसभा के अंदर हमारे भैरों से आईजी जैसे 7 व्यक्तियों को मनोनीत करके भेज सकती थी कांग्रेस। महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक को चुन के भेज दिया। मुकुल वासनिक वोट दे देंगे क्या? दिला देंगे क्या वोट? अगर हमारे व्यक्ति वोट से जीत नहीं सकते तो हमारे व्यक्ति राज्यसभा में जा सकते हैं।
राज्यसभा में हमारे सांसद हो सकते हैं, आज हमारे सांसद नहीं है। इस क्षेत्र की स्थिति क्या है? सांसद इनका, विधायक इनका, प्रधान इनका, उप प्रधान इनका, चेयरमैन इनका, उप चेयरमैन इनका, कृषि उपज मंडी में चेयरमैन इनका, कृषि उपज मंडी में उप चेयरमैन इनका। हमारे पास क्या है? ऐसा मानता है या नहीं है? अब आएंगे आप लोगों के पास फॉर्च्यूनर ले लेके, 4 फॉर्च्यूनर आगे, 4 फॉर्च्यूनर पीछे, एक भी फॉर्च्यूनर, एक भी ब्लैक जेड स्कॉर्पियो आपके पास हो तो बता देना, सारे के सारे इनके लोग हैं, आपके वोट लेने के लिए आएंगे। राजनीतिक क्रांति वोट से होती है, सामाजिक क्रांति आपसी संबंध और भाईचारे से होती है, शैक्षणिक क्रांति आपकी बुद्धि और विवेक से होती है। हमारे पास कलम की एक ताकत है, वो हमारा हथियार है, हमारे पास वोट है, वो हमारा हथियार है। इन दोनों की ताकत से हम बैरोड के अंदर, जहां 3-3 फुट की गलियों के अंदर हम रह रहे हैं, वहां से निकल के हम 30-30 फीट के रास्ते में आ सकते हैं। साथियों, मैंने देखा है हमारी गुवाड़ियों की क्या स्थिति। गुवाड़ी शब्द आपने सुना है ना, ये कभी भी नहीं जाएंगे गुवाड़ी के अंदर। अगर ये वोट लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आप एक दिन हमारी गुवाड़ी के अंदर उस माँ की हाथ का खाना खा के दिखाओ और वहां रुक के दिखाओ। एक दिन नहीं रुकेंगे, बखेर के वोट लेके जाएंगे आप लोगों के। साथियों, जागना पड़ेगा आप लोगों को, उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा आप लोगों को। सो मत आप, खड़े हो आप, ये वीर वॉरियर्स हैं। हम जागेंगे, भागेंगे, लड़ेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। मैं जातिवाद नहीं कर रहा, किसी ने मेरे को कहा सरपंच तू जातिवाद कर रहा है। बैरोड के अंदर जातिवाद नहीं है। मैंने कहा कि जनाब, बैरोड के अंदर छुआछूत खत्म हुई है, जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। बैरोड के अंदर छुआछूत खत्म हुई है, जातिवाद खत्म नहीं हुआ। और छुआछूत हमने खत्म की है। अच्छा पहनते, अच्छा खाते हैं, इस वजह से जातिवाद खत्म नहीं हुआ। अगर जातिवाद खत्म होता तो हमारे चेयरमैन होते, हमारे उप प्रधान होते, कोई ना कोई हमारे होते। आज हमारे पास भी 5-7 फॉर्च्यूनर होती। हमारे भी एससी के सभी के पास जमीनें जो कब्जे के ऊपर है, जो कब्जा कर रखा है, कम से कम 400 बीघा जमीन है जो हमारी कब्जा ली गई है। कौन है वो कब्जा करने वाले लोग? यही तो लोग हैं। आजकल जब मैं खुल के संवाद कर रहा हूं तो कुछ लोग, अपने ही लोग कहते हैं कि सरपंच आपके खिलाफ है, बोल रहा है। अरे खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, ये पीड़ा है हमारी, कौन उठाएगा? ऊंटोली से सरपंच, उसके ऊपर हमला हुआ। कृष्ण बसई मीणा सरपंच साहब, उसकी क्या स्थिति है? नगर पालिका चेयरमैन, उसकी क्या स्थिति है? हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे एक भी सरपंच को नहीं छोड़ा गया, सबके ऊपर हमला हुआ है। कहां है? चुन चुन के मारेंगे हम लोग। इसी वजह से भीम वॉरियर संगठन हमने बनाया है। भीम वॉरियर संगठन की ताकत आप पहचानना, एक फोन करना, कभी भी कोई समस्या में हो तो 500 भीम वॉरियर्स आपके पास खड़े मिलेंगे एक फोन के ऊपर। और बताइए, जब 500 लड़के आपके साथ खड़े होंगे तो कौन बोलेगा? बोलेगा क्या कोई? कभी नहीं बोलेगा। साथियों, वक्त बहुत कम है हमारे पास, निर्णय हमें लेने होंगे, हमारे लक्ष्य बड़े हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। खोने के लिए, सब कुछ पाने के लिए। भीम वॉरियर्स आने वाले समय के अंदर, मैं आज ये घोषणा करता हूं, और मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला मुझे आगे लेके जाएगी। और आप में से अलवर जिले के अंदर आगामी 2027 के अंदर परिसीमन होगा। नीमराना क्षेत्र को भीम वॉरियर्स एससी कैटेगरी रिजर्व करवा के छोड़ेंगे। ये हमारी ताकत होगी, ये हमारी कल्पना है। आज आप कल्पना करोगे तब उसमें साकार करोगे। और जब हम एससी रिजर्व करा के छोड़ेंगे तो 20 साल एससी रिजर्व होगी ना, तो नीमराना के अंदर 100 ठेकेदार नहीं, 1000 ठेकेदार नहीं, चले उद्योग आपके होंगे, डिप्टी आपके होंगे, एसपी आपके होंगे, कर्मचारी आपके होंगे, मैनेजर आपके होंगे, जेसीबी आपकी चलेगी, डंपर आपके चलेंगे, ट्रैक्टर आपके चलेंगे, सब कुछ आपका होगा, सब कुछ आपका होगा। तब आपकी सामाजिक क्रांति, तब आपकी आर्थिक क्रांति, तब आपकी एक समानता समान होगी। साथियों, आने वाले समय के अंदर कोई किसी को घास नहीं घेरने वाला, कोई किसी को घास घेरने वाला नहीं है। जिसके पास पैसा होगा उसकी इज्जत होगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कौन सुनेगा? कौन सुनेगा उसकी?
भीम वॉरियर्स जो बेरोजगार है उनकी कौन सुनेगा? 12-12 हजार रुपए में। एक मेरा भाई है कारोड़ा का, कारोड़ा के अंदर बियर फैक्ट्री है, दारू फैक्ट्री है, 15 साल से काम कर रहा है लगातार उसके अंदर। आज वो 17,000 रुपए कमा रहा है 15 साल के अंदर। दुख नहीं होता? 15 साल के अंदर 17,000 पे पहुंचा है वो। और ये 3 साल के अंदर, कोई 2 साल के अंदर फॉर्च्यूनर लेके आ गया। अरे क्या हो रहा है? और हम तालियों में, गालियों में, नालियों में पड़े छिड़ रहे हैं। मेरी कौम पिछली 60 साल के अंदर 600 करोड़ रुपए की दारू पी गई। मेरी कौम पिछली 60 साल के अंदर 600 करोड़ की दारू पी गई। और दारू पिलाने वाले कौन है? कितने ठेके हैं बैरोड के अंदर? आपके ठेके कितने हैं? एक भी ठेके नहीं। हम पीने वाले हैं, ये हमें पिलाने वाले हैं। आप उठोगे नहीं तो क्या करोगे? यहां वो लोग बैठे हैं, यहां वो लोग बैठे हैं जो 52-53% मेरे बराबर के लोग हैं। मुझे पता है आप कोई भी दारू नहीं पीता। भीम वॉरियर्स एक ऐसी किस्म है, एक ऐसी नस्ल है, एक ऐसी पहचान है। आने वाले समय के अंदर हम कह रहे हैं हमें अवसरवादी बनना पड़ेगा।